अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 के पेज नंबर 153 को डिस्कस करेंगे, 52 को डिस्कस करेंगे, जो कि है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ इज स्टेटेड प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एनक्लोज इन कंटेनर, कि हम किसी भी क्लोज कंटेनर के ऊपर लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्या करेंगे, एग्जर्ट करेंगे। कहते हैं इट ऑल प्रेशर इज ट्रांसमिट विदाउट लॉस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है जी, यानी कि किसी किस्म का प्रेशर क्या होगा, लॉस नहीं होगा। मसलन इसकी आपको एक क्या कहते हैं, हम एक डेमोस्ट्रेशन, एक हम बंद वेसल ले लेते हैं। ठीक है, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर क्या है, होल्स हैं। ये एक मूवेबल पिस्टन है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, कोई भी लिक्विड क्या कर लिया, भर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब मैं इस पिस्टन के ऊपर क्या करूँगा, प्रेशर अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो पुश द पिस्टन, द वाटर रशेज आउट ऑफ द होल्स ऑफ द वाटर विद द सेम प्रेशर। किसी सेम प्रेशर से ही वाटर क्या होगा, यहाँ से स्केप होगा। द प्रेशर ट्रांसमिट इक्वली थ्रू द लिक्विड ऑल डायरेक्शन। प्रेशर क्या होता जाएगा, थ्रू आउट हर डायरेक्शन, यानी कि एवरी डायरेक्शन की तरफ क्या होता जाएगा, मूव करता जाएगा। ये पास्कल लॉ हमारी इन डेली लाइफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी एप्लीकेशन है जो यहाँ पर हमने डिस्कस करनी है। जो इसकी एप्लीकेशन नंबर 1 है, ठीक है, वो है आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है जो कि एक न्यूमरस एप्लीकेशन है जो हमारी ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्या होती है, यूज़ होती है। एक ये यूज़ होती है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में यूज़ होती है, हाइड्रोलिक जैक के अंदर में यूज़ होती हैं, और हाइड्रोलिक मशीन के अंदर क्या होता है, इसके एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इनके पास्कल लॉ को यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोलिक प्रेस को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ मशीन विच वर्क्स ऑन द पास्कल लॉ। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 piston, different cross sectional area. It is fitted with a movable capacitability, कहते हैं मूवेबल के साथ क्या होता है, ये मूव कर सकता है। ठीक है, मूवेबल, इसके साथ मशीनरीज लगी होती हैं, इजीली इसके साथ क्या होता है, मूव कर सकता है। इस सारे सिलेंडर, इस सारे शेप के अंदर जो आपके पास पाइपिंग हुई है, यानी कि इसको पाइप कह लें या क्या करते हैं, इसको वेसल कह लें, इसके अंदर तमाम के तमाम क्या बना हुआ है, आपके पास लिक्विड बना हुआ है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, ये स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर क्या करेंगे, हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये छोटा पिस्टन है, ये बड़ा पिस्टन है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप कार वॉश कराने जाते हैं तो क्या होता है, आप एक मशीन के ऊपर कार को रखते हैं, वो सिलेंड्रिकल क्या करती है, ऊपर की तरफ क्या करती है, कार आपकी मूव होती है, और नीचे से आपके तमाम ऑटो पार्ट्स को वो क्या करते हैं, वॉश करते हैं, जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं हम, इस पिस्टन के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हमने पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, F/A। अगर हम ए को इधर ले जाएंगे तो F का रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। क्योंकि ये स्मॉल क्रॉस सेक्शन है इसलिए P स्मॉल है इधर लिखा हुआ है। कहते हैं जब इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, कहते हैं इससे क्या होगा, तमाम की तमाम फोर्स जो सी होगी वो इस लिक्विड की तरफ क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। और इस लिक्विड के अंदर जब वो ट्रांसमिट होगी तो ये अगली तरफ जो बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया हैविंग अ पिस्टन, अ ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंपेयर टू द अदर पिस्टन, उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन ये फोर्स इसकी फोर्स की क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ये फोर्स क्या करती है, ऊपर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो यानी कि आप जब कार सर्विस करवाने जाते हैं या आप देखते हैं कि कार जब हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर होती है तो कार ऊपर की तरफ मूव होती है, तो यहाँ पर आपका बेसिकली फोर्स आपका क्या होता है, वो वेट ही होता है जो अपवर्ड क्या कर रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है। हम इसको मैथमेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन F1/स्मॉल ए। ठीक है जी, इसी तरह ही प्रेशर इज इक्वल टू F2/कैपिटल A। क्लियर हो गई, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। जब हम कंपेयर कर लेंगे तो प्रेशर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, F2/A इज इक्वल टू F1/A। आपने देखना कि कितनी फोर्स, यानी कि कितनी मैग्नीट्यूड वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट, यानी कि ऊपर की तरफ उठा रहा है। हम एरिया को उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, F2 इज इक्वल टू F1/स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A। याद रखें स्टूडेंट, ये जो आपके पास रेशो आती है जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, कैपिटल A/स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय F1। अगर आपके दोनों एरिया के क्रॉस सेक्शनल इज़ ग्रेटर देन 1 होगा, याद रखें, अगर इन दोनों की रेशो क्या होगी, आपकी ग्रेटर देन 1 होगी, तो F2 डैट एक्ट ऑन द लार्जर पिस्टन इज़ ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ द F1, कि F2 के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो लार्जर होगी कंपैरेटिवली टू द F1 के अंदर। ठीक है, इसी तरह ही अगर ये लेस देन होगी तो F1 के ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रही होगी, F2 के ऊपर क्या लग रही होगी, कम लग रही होगी। नाउ स्टूडेंट, हम इसकी एक एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, जो एग्जांपल है ठीक है उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते कहते हैं इन हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स इज 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ द पंप क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। F1 जो अप्लाई की जा रही है वो स्मॉल पिस्टन के ऊपर क्या की जा रही है, अप्लाई की जा रही है 0.01। ठीक है, फाइंड द फोर्स कंप्रेस अ कॉटन बेल प्लेस्ड ऑन अ लार्जर पिस्टन। ठीक है, लार्जर पिस्टन के ऊपर हमने क्या करनी है, फोर्स मालूम करनी है। जो बेल पड़ी है इट्स मीन डैट कि हमने उसका वेट ही मालूम करना है। फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट के इक्वल होती है। द लार्जर पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ अ 1 मीटर पर 1 मीटर स्क्वायर। अभी हमने पीछे इस एग्जांपल के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा है, F2 पढ़ा हुआ है। F1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय ए, जिसको हमने रिलेशनशिप में लिखा था ए ओवर ए, यानी कि कैपिटल ए ओवर स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाई बाय फोर्स F1। तो हम उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास आगे इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। आपने अक्सर कार्स के अंदर देखा होता है ब्रेकिंग सिस्टम होता है, पैडल के ऊपर क्या होता है, छोटा सा पिस्टन लगाया होता है और इसके नीचे सारी क्या होती है, आपकी वायर्ड होती है, प्लास्टिक लोहे का सिलेंडर चल रहा होता है जिसके अंदर मोबिल ऑयल होता है जिसको हम ब्रेक ऑयल कहते हैं, जो कि क्या होता है डायरेक्टली क्या होता है, कनेक्ट हुआ होता है किसके साथ, गाड़ी के डिस्क पैड के साथ, यानी कि ब्रेक शूज़ के साथ क्या होता है, कनेक्ट हुआ होता है। तो जब हम क्या करते हैं ब्रेक पैडल के ऊपर अपनी फोर्स अप्लाई करती हैं, डैट इज़ योर कॉल्ड F1। तो वो सारी की सारी फोर्स क्या होती है, आपके स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया के पिस्टन के ऊपर क्या होती है, अप्लाई होती है, जिसको मास्टर सिलेंडर भी कहते हैं। उसके अंदर जो लिक्विड बड़ा होता है जिसको हम ब्रेक ऑयल करते हैं, वो सारे का सारा जो फोर्स होती है वो क्या करती है, अप्लाई करती है आपके बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं रिस्टोर, जिसको हम क्या कहते हैं बड़े पिस्टन कहते हैं, यानी कि लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन, जिसको हम आमतौर पर डिस्क पैक्ड आपके सिलेंडर होते हैं उसके ऊपर ट्रांसमिट करती है। जब उसके ऊपर ट्रांसमिट करती है तो सिलेंडर बाहर की तरफ पुश होती हैं, जो क्या होती हैं, टच करते हैं जिसके सरफेस एरिया ब्रेक शूज़ के साथ। तो ब्रेक शू के अंदर क्या होते हैं, ब्रेक शू एक्सपैंड होती हैं और वो व्हील ड्रम के साथ जाकर क्या होते हैं, टकराते हैं, जिसको हम ब्रेक ड्रम भी कहते हैं। जब ब्रेक ड्रम के साथ वो टकराते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होती है, आपकी गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है फ्रिक्शन की वजह से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।